श्रीकांत प्रजापति और आज मैं हूँ गौरेला पेंड्रा मरवाही में। आज हमारे साथ एक ऐसा शख्सियत है जिन्हें किसी नाम और पहचान की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज हमारे साथ एक ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने गौरेला पेंड्रा मरवाही को एक अलग ही पहचान दी है और वो भी अपने समाज सेवा के क्षेत्र में। आज हमारे साथ है हर्ष छावरिया जी और हर्रू भैया। हर्ष भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपकी समाज सेवा को लेकर के शहर में चर्चा होती है। ये समाज सेवा की जो प्रेरणा है वो कहाँ से आप में आई, किस तरीके से आप यहाँ काम करते हैं? ऐसा कुछ पहले मन में नहीं था, लेकिन सरोवर से मेरी शुरुआत हुई समाज सेवा की। सरोवर हमारी धरोहर, अमरपुर से शुरुआत की मैंने अपनी समाज सेवा की तालाब से। और उस तालाब से शुरुआत करने के बाद आज इस मैदान में हम लोग उपस्थित हैं। और इसके बाद मैदान के साथ साथ मुक्तिधाम के साथ शीतला सरोवर। पहले शुरू में कठिनाई ज़रूर हुई, लेकिन अब स्वभाव बन चुका है, ढल चुका हूँ इस कामों में। और खुशी होती है जब देखता हूँ कि जो जिस मैदान में हम खड़े हैं सुल्तान, इसके पहले यहाँ पर बैठने की जगह नहीं हुआ करती थी। शराबियों का अड्डा हुआ करता था और किसी का ध्यान इस तरफ नहीं था। इतना शानदार मैदान यानी बिल्कुल विलुप्त हो गया था। आज 17 दिन हो गए हमको इस मैदान में काम करते, और 17 दिन में आज ये रौनक आपको शायद तक स्वयं नज़र आ रही है कि ये मेहनत क्या क्या रंग लाई। और मन में बस ऐसा ही ख्याल आता है कि बस लोग इस काम को देखें और जागरूक हों और स्वच्छता अभियान के तहत आगे चलते रहें और ये मैदान हमेशा की तरह ऐसा बना रहे। बस मैं यही चाहता हूँ। सर, यहाँ पे जिस हिसाब से लोग अब घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे लोग अपने परिवार के साथ इवनिंग वॉक कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये आपने ग्राउंड को एक नया आयाम दे दिया, एक रूप दे दिया है। जिस सरोवर धरोहर योजना के तहत आपने काम स्टार्ट किया था, वो किस तरीके का काम था, वो कैसे आपने किया उसको? सरोवर धरोहर हमारी, वास्तव में सरोवर हमारी धरोहर है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और उस सरोवर में काम करने का जो मज़ा था, यानी जहाँ लगता था कि क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ नवरात्र की जो तैयारी करते थे, उसके बाद माता की प्रतिमा वहाँ विसर्जित करना रहता था, तो कभी लोगों के जहन में ये नहीं आया कि हम किस पानी में माता की मूर्ति विसर्जित करने जा रहे हैं। जहाँ हमारे यहाँ दशहरे का मैदान लगा करता था और वहाँ मैदान में थोड़ी सी जगह होने के कारण वो हमको दशहरा ऐसा लगता था कि थोड़ी सी जगह में सीमित रहता था। आज वहाँ पर इतनी बड़ी जगह निकल के आ गई है हमारी सेवा से। और हमारे जो भाई हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इस अभियान में, उनकी मेहनत ऐसी रंग लेके आई कि आज उस मैदान का रूप नज़र आता है, आज वो सरोवर नज़र आता है जिस सरोवर के बारे में आप और हम बात कर रहे हैं। और रही बात मैदान की, तो मैदान तो मेरे ख्याल से छुपा नहीं है, पहले क्या था और अब क्या है, आप इस चीज़ को देख रहे हैं। बच्चे घूम रहे हैं, महिलाएं घूम रही हैं। और मैं तो चाहता हूँ ये खेल का मैदान खेल के लिए होना चाहिए, शरारती तत्वों के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक बात है, शरारती तत्वों की आपने बात कही कि यहाँ पे काफ़ी सारे शरारती तत्व होते हैं। कहते हैं लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको पता है कि सभी मृत्यु के बाद सभी को शमशान घाट जाना है और अंतिम समय और अंतिम रूप उनका वही होता है। सर, आपने मुक्तिधाम में भी एक समाज सेवा किया है। वहाँ पे लोग जाते थे, स्थिति काफ़ी ख़राब थी, एक नया मूर्त वहाँ पे देने की कोशिश की गई। वहाँ ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपने वहाँ पे की थी सुंदरीकरण के लिए? मुक्तिधाम जाने का श्रीकांत मेरा उद्देश्य ये था कि मुझे पता चला कि एक श्रम सेवा समिति का गठन वहाँ हुआ है। उस श्रम सेवा समिति के सदस्यों ने वहाँ पर क्या बोलते हैं, वृक्षारोपण, साफ़ सफाई का काम चालू किया। तो मैं लगातार साफ़ सफाई करता हूँ तो मुझे दर्द महसूस होता है कि साफ़ सफाई करना सरल काम नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। तो मुझे लगा कि अपने भाइयों का जाके मैं हाथ बटाऊं। और मुझे लगा कि वहाँ दीवारों की हालत बहुत ख़राब, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। तो वहाँ तो सिर्फ मैंने अपना योगदान सिर्फ क्या बोलते हैं, रंग रोगन में, बस डेंटिंग पेंटिंग में ही किया कि वहाँ पर बढ़िया दीवारें अच्छी खूबसूरत नज़र आएँ, बढ़िया सुंदर रहे। तो मैंने वहाँ सिर्फ हाथ बटाया। इस हाथ बटाने में कितने लोगों का योगदान है? घर परिवार दोस्त, इतना बड़ा जो आप काम करते हैं, एक करके ही करते हैं, तो इसमें कौन आपका साथ देते हैं? किस प्रकार से इसमें बजट की बात होती है या मेहनत की बात हो, दिमाग की बात हो, तो आप किसके साथ ये सब काम को अंजाम देते हैं? पैसे की बात आती है तो सीधा सा जवाब यही है कि पॉकेट मनी मेरी जो है वहाँ नज़र आती है। और बाकी मेरे भाई भी आते हैं सहयोग करने के लिए, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा और ये करना चाहिए और बहुत खुशी होती है। और अंतिम रास्ता है जीवन का, वो भी एक हमारा ग्रह है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। जनप्रतिनिधि दिखते हैं, अब ये उनकी समस्या है। खैर समस्याएं तो बहुत है, लेकिन कहते हैं इन समस्याओं से डटकर जो सामना करता है वही व्यक्ति सफलता को पाता है। और आज हमारे बीच
हर्ष छाबरिया जी और उनकी टीम जो गौरेला पेंड्रा मरवाही में करके दिखाया है वो काफ़ी वाकई में काबिल तारीफ़ है। और हम भी आगे भी उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरीके से समाज सेवी का काम करते रहेंगे और अपने दायित्व को पूरे तरीके से निर्वहन करेंगे। बीसीसी न्यूज़ के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही से श्रीकांत प्रजापति।